चलो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, इंग्लिश में क्या इसका नाम है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग सभी नंबर्स को लगभग पढ़ चुके हैं। हम लोग रैशनल नंबर सारी से लगभग क्या चाहिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ये सब लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखो अब ये सब परिमेय संख्या के रूप पढ़ेंगे हम लोग, परिमेय संख्या के रूप। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का सरलतम रूप। परिमेय संख्या का सरलतम रूप क्या होता है, ध्यान समझो। तो कोई ऐसी परिमेय संख्या, कोई भी ऐसी परिमेय संख्या जिनका अंश तथा हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड बस केवल 1 होता है, एक ठो नहीं। जैसे हम क्या कि हमारे पास एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, ऐसे नहीं, एक नहीं, बस केवल एक ही क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक हो, एक ठो नहीं, बस केवल एक ही हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या का सरलतम रूप कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे हम कहें, एक उदाहरण लेकर चलते हैं हम लोग। उदाहरण जैसे हम कहें 3/5, 3/5, इसका अगर हम लोग गुणनखंड करें, क्या करें, गुणनखंड करें, तो 1 गुणे में 3 आएगा और यहाँ पर 1 गुणे में 5 आएगा। ठीक, एक और नंबर ले लेते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, 5/10 ले लेते हैं। ठीक, ऊपर वाले को लिखेंगे, अच्छा 15/10 ले लेते हैं, तो ऊपर वाले को भी लिखेंगे 3 गुणे 5 और नीचे लिखेंगे 2 गुणे 5। अब ध्यान से देखो, इसके कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक है। तो क्या यह परिमेय संख्या का सरलतम रूप होगा, एक ठो नहीं हम बोले हैं। मेरे कहने का मतलब कि एक ही क्या होता है, एक ही, बस एक ही क्या रहेगा, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा, 1 ही रहेगा। उसी को लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या का सरलतम रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या का। इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 3, 1 गुणे 2। तो देखो इसके कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, 2। बस में रहा है। तो ऐसा समझो कि परिमेय संख्या का वह रूप जिसमें अंश तथा हर के उभयनिष्ठ गुणनखंड बस केवल क्या हो, वह नहीं हो, एक ही उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या का सरलतम रूप कहते हैं। बात समझ रहा है, किसी को दिक्कत, बात समझ रहा है। अब इसको निकालने की विधि हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अगर उसको पढ़ने जाएंगे तो हम लोग के लिए चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते जाएंगे वो साथ साथ चलता रहता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या होता है, समतुल्य को इंग्लिश बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, यानी ऐसी परिमेय संख्या जो एक दूसरे के समान हो। समतुल्य मतलब उनकी तुलना समान हो, वो मतलब क्या हो, एक समान तुलना के हो, तो उसे बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। सम मतलब बराबर, अतुल्य मतलब तुलना उनकी क्या हो, एक बराबर। बस मेरा, तो ऐसी परिमेय संख्या जिनका सरलतम रूप, क्या चीज, एक दूसरे के बराबर या एक ही हो, एक दूसरे के बराबर हो या एक समान हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या के अनंत समतुल्य परिमेय संख्या हो सकती है। किसी भी संख्या कितने समतुल्य संख्या हो सकती है, अनंत समतुल्य परिमेय संख्या हो सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, एक एग्जांपल, उदाहरण द्वारा समझो। मैथ में हम लोग उदाहरण बहुत यूज करेंगे। जैसे देखो हम कहेंगे 4/5, 8/10, क्या ये दोनों आपस में समतुल्य परिमेय संख्या है। तो हम बोले कि ऐसी परिमेय संख्या जिनका क्या चीज, सरलता रूप एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के समान हो, वो परिमेय संख्या क्या होंगे, समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएंगे। इनका दोनों का हम लोग देखें सरलता रूप क्या है, तो इसका हम निकालेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 2 into 2 into और नीचे 1 into 5। ये तो इसका सरलता रूप है, नो डाउट, कोई दिक्कत। इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। आगे देखते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 into 2 और इसको लिख सकते हैं 2 into 5। जो जो कट रहा है काट देते हैं, काट के क्या लिख देते हैं, 4/5। ये तो इसी के बराबर है जी। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलता रूप इसी के बराबर है। इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के समतुल्य है। क्या है, समतुल्य है। बात समझ रहा है। तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या एक दूसरे क्या है, समतुल्य। बात समझ रहा है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिनका सरलता रूप एक दूसरे के समान होता है वह क्या कहलाती है, समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। किसी को दिक्कत, बात समझ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखा, इसको निकालने का विधि हम लोग निंजा टेक्निक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निंजा टेक्निक, वो हम आगे बताएंगे कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं किसी दो परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ये समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है किसी दो परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। कोई भी दो परिमेय संख्या रहेगा
उनके मध्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो परिमेय संख्या के मध्य कितनी परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक लिमिटेशन देखा जाएगा एक ज्ञात कर सकते हैं कि दो ज्ञात कर, भाई जितने रहेंगे उतने ना ज्ञात करोगे, तो देखा जाएगा कितने होंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग विधि पढ़ते हैं। तो किसी भी दो परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने की दो विधियां हम लोग पढ़ेंगे। पहली विधि ये है, ये लंबी विधि, ये कैसे विधि है, थोड़ी लंबी विधि। इसमें क्या होगा, मान लेते हैं हमें दो परिमेय संख्या दिया हो रहेगा ए और बी, तो इसके बीच की परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करें, दोनों परिमेय संख्या को जोड़ के 2 से भाग करा देंगे, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकल जाएगी। क्या करना होगा, मानना ए तथा बी दो परिमेय संख्या है, तो ए बी इधर होगा, इनके बीच की परिमेय संख्या ए प्लस बी बाई 2। एक उदाहरण लेकर हम सॉल्व करते हैं। माना 4 तथा 5 दो परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल, हल हला हल। अब क्या करेंगे, 4 इधर रहेगा और 5 इधर रहेगा, इसके बीच की परिमेय संख्या होगी 4 + 5 बटे में 2, यही ना होगा, हाँ 4 5 9 बटे में 2, 4, 9 बटे में 2 बटे 2 और ये 5, तो 9 बटे 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 4, 4.5, 5, इसी के बीच की परिमेय संख्या है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो परिमेय संख्या के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अभी देखा जाएगा एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करने की विधि, वो हम लोग इसके बाद पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो। चलो हम लोग देख ले कि किसी भी दो परिमेय संख्या के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम लोग पहली विधि का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर पूछे थे कि एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 2 ज्ञात कीजिए, 3 ज्ञात कीजिए, 4 ज्ञात कीजिए, तो क्या एक ठोक करके हम लोग ज्ञात करते रहेंगे, तो दिक्कत होगा। तो हम लोग दूसरी विधि का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे दूसरी विधि का। तो किसी भी परिमेय संख्या के मध्य एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करने जा रहे हैं हम लोग, उसके लिए दूसरी विधि पढ़ेंगे। तो देखो क्या करते हैं, तो मान लेते हैं 4 तथा 5, भाई हम लोग दो परिमेय संख्या लेते हैं। माना 2 तथा 4 तथा 5 दो परिमेय संख्या लेते हैं। अब इनके मध्य हम लोग एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करें, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5। कितना ज्ञात करना है, 5। जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। ठीक, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5। तो अब लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 5 ज्ञात करना है ना। कितना ज्ञात करना है, 5। तो हम अगर 5 में 1 ऐड कर दें, आंसर कितना आएगा, 6। जितना ज्ञात करना हो उसमें क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे। स्टेप 1 यह क्या हो गया, प्रथम चरण, यानी स्टेप 1 प्रथम चरण। एक स्टेप हो गया। स्टेप 1 में क्या करना है, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उसमें 1 ऐड करके वह संख्या प्राप्त कर लोगे। हो गया। 5 ज्ञात करना था, हम 5 1 कर दिए, कितना आया, 6। तो मैं अगर 7 ज्ञात करना तो क्या करते, 7 + 1, 5 से मारा है, 1 ऐड करके। ठीक, अब तुम्हें मिल गया कौन संख्या, 5। किसके किसके मध्य ज्ञात करना है, तो कहोगे हमें 4 तथा 5 के मध्य ज्ञात करना है। किसके मध्य, 4 तथा 5। ठीक। अब तुम्हें कितना ज्ञात करना है, 5। कितना आया है, 6 आया है। तुम्हें क्या करना है, 6 से इसमें गुणा करा देना और 6 से भाग करा देना है। इसमें भी 6 से गुणा और 6 से भाग। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, यह तुम्हारा रहा दूसरा चरण। कौन सा चरण रहा, दूसरा चरण। अरे चरण ही पैर वाला चरण नहीं, ये स्टेप है। ये इतना इतना ऐसे करना है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे ई हो गया 6 चौके 24 और बटे में 6। ये हो गया 5 6 30 और बटे में 6। किसी को दिक्कत, समझ आ रहा है। इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, 5 ना। देखो 24 के बाद आएगा 25 बटे में 6, 26 बटे में 6, 27 बटे में 6, 28 बटे में 6, 29 बटे में 6। कितनी हुई, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। अब एक बात याद रखो, क्या याद रखोगे, नोट करके या स्टार बना के लिख लोगे कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में, किसी भी दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या है, संख्या के मध्य या बीच में, मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है, अनंत परिमेय संख्या
होती है। कोई भी दो परिमेय संख्या चाहे कितना भी पास ना हो, संख्या होती, कोई भी परिमेय संख्या चाहे कितना भी पास क्यों ना हो, उनके मध्य कितनी परिमेय संख्या होगी? अनंत परिमेय संख्या होती। निकाल लो। तो किसी भी दो परिमेय संख्या के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती, चाहे कितना भी नजदीक क्यों ना हो, चाहे कितना भी नजदीक क्यों ना हो, उनके मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत? अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लियर करने के लिए तैयार हैं। उसमें जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते थे उन सभी को हम लोग नोट्स के रूप में लिख चुके हैं। अब तुम लोग को सभी प्रश्नों को क्या करना है? हल करना है। जो प्रश्न आएगा वो हमसे आगे पूछ लोगे। यहाँ तक में किसी को समझने में किसी को दिक्कत? अब एक्सरसाइज 1.1 को हल करना स्टार्ट करो।